आदरणीय साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान करे। साखी का शीर्षक है विश्वास की कड़ी। विश्वास के अभाव में गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता। वास्तव में विश्वास ही गुरु और गुरु शिष्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। जब सद्गुरु हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इस सूरत में विश्वास का कारण ही हमें खुशियाँ प्राप्त होती है। अगर हम सांसारिक दृष्टि से विश्वास का अवलोकन करें कि हमारे मन के किसी के प्रति जब तक विश्वास नहीं होता है, तब तक हम उससे खुशी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे यह विश्वास सद्गुरु के प्रति हो या पारिवारिक रिश्ते में हो या डॉक्टर, वकील, वाहन चालक आदि के प्रति सभी संबंधों में जब तक विश्वास का अभाव हो, तब तक हमें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। जब हम किसी वाहन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे मन में वाहन चालक की योग्यता के प्रति शंका का भाव पैदा हो जाता है, तो हम यात्रा का आनंद नहीं ले पाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यह चालक पता नहीं हमें मंजिल तक पहुंचा पाएगा या नहीं। इसी प्रकार हम जिस डॉक्टर से इलाज कराते हैं, अगर हमारे मन में डॉक्टर के प्रति अति अविश्वास की भावना हो, तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, भले ही डॉक्टर कितना भी सुनिश्चित और योग्य क्यों ना करे हो। इसी प्रकार हमारे मन में सद्गुरु के प्रति भी पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। अगर हमारे मन में सद्गुरु के सामर्थ्य के प्रति तनिक भी अविश्वास की भावना होती है, उस सूरत में हमारी अरदास पूरी नहीं हो सकती है। हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जिस सत्ता के सक्षम मैं अरदास कर रहा हूँ, उस सद्गुरु के पास मेरी अरदास को पूरी करने की सामर्थ्य है। ऐसी अवस्था में कोई वजह शेष नहीं बचती है कि हमारी अरदास पूरी ना हो। लेकिन हमारे मन में विश्वास का भाव हमेशा इस कदर होना चाहिए कि सद्गुरु हमेशा हमारे साथ है, कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता है। सद्गुरु हमेशा अपने भक्तों की खुशियाँ ही प्रदान करते हैं। विश्वास की पुष्टि करते हुए एक ऐसी प्रसंग घटित हुआ कि एक दिन दास अपने घर की तीसरी मंजिल पर खड़ा था। उस समय दास का बेटा मात्र 4 वर्ष का था। बहुत देर से सो रहा था। बच्चे को चुपचाप करवाने के भाव से मैंने बच्चे को डराने की कोशिश करते हुए कहा कि चुप हो जाओ, और गली की तरफ हाथ करते हुए बच्चे को डराया। जब बच्चे ने मैंने अपने हाथ से नीचे की तरफ किया, तो बच्चा रोने के बजाय हंसने लगा। हालांकि यह बात कहते ही मेरे हृदय कांप उठे, और अगले ही क्षण ध्यान आया कि बच्चे के ना डरने का कारण यह था कि उसे पूर्ण विश्वास था कि यह मेरा पिता या मुझे गले में फेंकेगा नहीं। पिता तो जिंदगी देने वाला होता है, रक्षक होता है। मन के अनायास ही ध्यान आया कि सद्गुरु निरंकार के प्रति भी हमारा विश्वास ऐसे ही बच्चे की तरह दृढ़ होने लगे। हमारे मन में हमेशा यह विश्वास होना चाहिए कि हम सद्गुरु की गोद में बैठे हैं। सद्गुरु में हमारे दुखों की हरने की सामर्थ्य है। सद्गुरु के अंतर्यामी स्वरूप को मन में रखते हुए हमारा विश्वास एक चट्टान की तरह मजबूत होने लग चाहिए। इसलिए हमेशा विश्वासी संतों का संग करें, किंतु परंतु अगर मगर जैसी मनमानत से भरी हुई बातों से विश्वास को कभी भी डवाडोल ना होने दें। सद्गुरु माता जी के चरणों में हमेशा अरदास करें कि हर हाल में हमारा विश्वास कायम रहे। सदैव हमारा हृदय यही पुकारता रहे कि भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि जितने भी भक्तों का नाम सद्गुरु की कृपा से रोशन हुआ, उन सभी में विश्वास अटूट था। चाहे माता सबरी हो, जिनके ऋषि मंगस के वचन राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे पर अगाध श्रद्धा रखें, जिसके फलस्वरूप श्री राम वर्षों के बाद ही उसी उनके द्वार स्वयं चलकर गए। भक्त नरसी की कथा हम सब ने अवश्य पढ़ी है, सुनी होगी कि उनके अगाध प्रेम व विश्वास के कारण ही प्रभु श्री कृष्ण ने नरसी भक्त की बेटी का भात भरकर जग में प्रेम, विश्वास व आस्था को विजय दिलाई। भक्त प्रहलाद का विश्वास इतना मजबूत था कि प्रभु को जलते हुए खंभे से सटाकर प्रकट होना पड़ा। ऐसे अनगिनत भक्त हैं जो भक्ति के आकाश में अटूट विश्वास के प्रतीक बनकर आज भी जगमगा रहे हैं। सद्गुरु अपने शरण में आए हुए शिष्यों को अपने निर्मल ब्रह्म ज्ञान द्वारा निर्मल मन चित्त वाली अवस्था प्रदान करते हैं। सभी संत भक्त महात्मा पक्के महापुरुष का संग करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि मानव बुद्धि निर्मल
वह एकाग्र रहे, भ्रमों संशयों भूलेखों से प्रभावित ना हो। लेकिन यह भी सत्य है कि बिना सत्संग के लिए दी थी उसी समय का प्रयोग हम दूसरों को समझाने के लिए करने पड़ते हैं। अपनी सद्बुद्धि का विस्तार कर हमें अपना आत्म कल्याण करना है, अपना परम लक्ष्य पाना है, जो यह निरंकार है। लेकिन यह मुक्त द्वार इतना संकरा है कि बिना सद्गुरु कृपा के इसमें प्रवेश असंभव है। क्योंकि किंतु कैसा, परंतु जैसे प्रश्न उठे स्वाभाविक है, किंतु इनका मन पर हावी हो जाना, अपने भक्ति पथ से भटकना और जिससे हम साकार सद्गुरु पर विश्वास खोने लगते हैं, सत्संग सेवा सुमिरन से दूर होने लगते हैं। इनसे दूर होने बिखराव की शुरुआत में जो जीवन से भक्ति की नेक कमाई के साथ साथ दिव्य रूहानी गुणों को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है, भक्त सद्गुरु पर अपने विश्वास को कभी डोलायमान नहीं होने देता है। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद।